फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित का शिक्षा शास्त्र हम देखेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि पेपर 1 में और पेपर 2 में जो कितने नंबर का गणित पूछा जाता है वो हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। बहुत सारे को ये पता नहीं होता है कि कितने कितने नंबर का कैसे कैसे पूछा जाता है। तो आज हम आपको बता देते हैं कि जब पेपर 1 जो होता है ना, तो पेपर 1 में पेडागोजी 15 नंबर का होता है। ये देख सकते हैं आप, ऐसे हम जूम करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मैथ है। तो पेपर 1 में 15 नंबर का पेडागोजी रहता है और 15 नंबर का कंटेंट रहता है। और वहीं पेपर 2 का जब बात करते हैं तो पेपर 2 में 10 नंबर का रहता है पेडागोजी और 20 नंबर का कंटेंट रहता है। उसमें भी कंटेंट जो होता है उसमें जब 15 नंबर का और इसमें जब 20 नंबर का जो होता है उसमें चेंज होता है, मतलब थोड़ा सा टॉपिक इसमें बढ़ जाता है। तो जो कंटेंट है वो हम टॉपिक बता देंगे, आप वो टॉपिक से या फिर प्रीवियस ईयर लगाइए, प्रीवियस ईयर अच्छा खासा कर देगा आपका सब कुछ। तो चलिए देखते हैं। आज हम पेडागोजी यानी कि ये पेपर 1 और पेपर 2 का पेडागोजी सब्जेक्ट हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला हम देखते हैं, पेडागोजी में शिक्षा शास्त्र होता है यानी पढ़ने का विज्ञान। तो उसमें बहुत सारा चैप्टर आता है, हम धीरे धीरे बताते रहेंगे कौन कौन पेडागोजी में पढ़ना है। तो अभी हम देखते हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखिए, आपके लिए हम ये जो बनाए हैं ये एकदम से सटीक है। आप इसमें कुछ नहीं देखना है, सीधा आप जैसे ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन में रहेगा गणित की प्राकृतिक नेचर ऑफ मैथमेटिक्स से क्वेश्चन रहेगा। अब स्टेट है, सीधा आपको आंसर लगाना है। फ्लेक्सिबल है, आंसर लगाना है। कम्युलेटिव है, ये सीधा लगा देना है। उसके बाद साइंस है, लगा देना है। ऐसे आएगा सेम टू सेम, आपको ऐसे आंसर आपको हम दिखाएंगे कैसे कैसे दिखा देंगे हम आपको। यूनिवर्सल है, हेराल्किकल है, सेफ है, डिडक्टिव है, ग्रामर है, ऑब्जेक्टिव है। ये सब मैथ क्या है जब नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में क्वेश्चन के अनुसार हम देखेंगे। तो हम देखते हैं, शुरू से बताते हैं आपको। देखिए, गणित क्या है? गणित साइंस है, गणना का विज्ञान है। हम गणित में क्या करते हैं, गिनती करते हैं, किसी चीज़ को गिनते हैं, 1 2 3 4 5, जैसे 10 है तो वो गणना का विज्ञान हो गया। मापन का विज्ञान, किसी चीज़ को हम मापने के लिए, तो गणित का हम मापने के लिए प्रयोग करते हैं। अंतरिक्ष का विज्ञान, ये देखिए सी नंबर में अंतरिक्ष का विज्ञान है। मापन का विज्ञान हो गया, गणना का विज्ञान हो गया। तो हम अंतरिक्ष का विज्ञान देखिए क्या होता क्या है। अंतरिक्ष का विज्ञान हम इसलिए कहते हैं कि आप देखिएगा पूरा ब्रह्मांड में कहीं भी गणित का प्रयोग है ही है। अब जैसे आपके बच्चे को बिस्किट खाना है तो वो बोलेगा पापा हमें 2 बिस्किट चाहिए। तो वो पढ़ाई से कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमें 2 बिस्किट चाहिए। किसी को कुछ लेना है तो जैसे 2 केजी प्याज लेना है तो वहाँ पर भी गणित है, 2 केजी प्याज। मतलब अंतरिक्ष में हर चीज़ में गणित है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट है लैंग्वेज है। गणित का खुद का लैंग्वेज है। यहाँ पे गणितीय होना चाहिए, गलती हो गया है, यहाँ गणितीय होगा। गणित का अपना एक भाषा है, यहाँ गणित का अपना एक भाषा है आपका। जैसे एक राजा के 2 बेटे थे और 3 बेटियां, तो राजा के कुल कितने बच्चे थे, ऐसा क्वेश्चन होता है। हम देखते हैं गणित का जब भी क्वेश्चन जब बनाते हैं मैथ का, तो उसमें रहता है बाप का एज इतना है और इतना बरस बाद बेटा का एज कितना हो गया, ऐसा क्वेश्चन रहता है ना। तो उसका एक अपना भाषा है, तो वो लैंग्वेज है। लॉजिकल है, तार्किक है। जैसे मुझे लगता है कि इसका उत्तर 50 होगा, हम आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं, नोट्स बना दिए हैं आपको। वहाँ पे जैसे आपको ये नोट बनाना है तो उस सेम टू सेम ऐसे लिखना है, समझना है। और ये क्वेश्चन हम देंगे ना आपको, 2-3 क्वेश्चन हम लाए हुए हैं। तो क्वेश्चन में आप देखिएगा सेम टू सेम आंसर एकदम से ऐसे लॉजिकल रहेगा, रिस्ट्रिक्ट रहेगा, यूनिवर्सल रहेगा, हायरार्किकल रहेगा, ऐसे सब कुछ आंसर में रहेगा। आपको देखते कुछ नहीं, सीधा दिखा
मार दीजिए आंसर। हाँ में है तो हाँ, नहीं में है तो नहीं, ठीक है। तो वो मैथ में क्या होता है, लगने से कुछ नहीं होता है। अब देखिए वहाँ आपको लग जाएगा कि हाँ मतलब इसका आंसर 50 होना चाहिए, 60 होना चाहिए, 70 होना चाहिए, तो लगने से थोड़ी होता है, आपको लाना पड़ेगा। लगने से कुछ नहीं होता है। अब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। जैसा प्यार दिखाई नहीं देता है, गुलाब दे करके हम या आईफोन दे करके दिखाते हैं, दिखाना होता है, तो वैसे ही मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या मानने का बात हो रहा है, जहाँ पे जैसे एक राजा था, उनकी 3 बेटियां थी या 2 बेटे थे ऐसे, तो वहाँ पे हम राजा था क्या, नहीं ना था, माने हैं राजा था। क्वेश्चन में किताब में राजा दिखाई दे रहा था, या फिर वहाँ पे खड़ा प्रकट हो गया क्या, अलादीन के चिराग से निकल के आ गया, नहीं आया। तो वहाँ पे हम मानते हैं कि था, हुआ होगा, दिखता है नहीं दिखता, लेकिन मान लेते हैं हम लोग हुआ होगा कहीं, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, यहाँ पे दिखाई नहीं देता है लेकिन हम मानते हैं। तो सेम टू सेम जैसे हम बताए ना कि प्यार दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसको हम प्रकट अपना होता क्या, हम प्यार करते हैं, इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ के तौर पे एक तरह से मान लेते हैं। आईफोन हम दे दिए तो प्यार है, आईफोन नहीं दिए तो प्यार नहीं है, गुलाब दे दिए तो प्यार है, नहीं है तो नहीं दिए तो नहीं प्यार है। तो वो सब है अब्स्ट्रैक्ट है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, सभी जगह एक जैसा है। देखिए होता क्या है, अब कुछ चीज़ है जैसे यहाँ पे हम लोग बहुत ऐसा चीज़ होता है, भाषा मान लेते हैं हम लोग, यहाँ बोलते हैं आदमी बोलते हैं, तो और जगह मेन बोला जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा है ना कि उसका किसी चीज़ का आंसर इंग्लिश में मान, बहुत चीज़ का मान बदल जाता है। वो मराठी में भी जाइए तो हर चीज़ का मान बदल जाता है, लेकिन इसका मान नहीं बदलता है। इंग्लिश में भी वही रहता है, हिंदी में भी वही रहता है। जहाँ पे हिंदी भाषा चलता है वहाँ पे यहाँ 10 जैसे 10 और 11 21 होता है, तो हर जगह 11 और 10 और 11 जो है 21 ही होगा। ऐसा नहीं कि वहाँ जाकर के बदल जाएगा, कुछ और हो जाएगा। और सब्जेक्ट्स की तरह इसका नहीं है, इसका अपना खुद का रह ही जाता है, और चीज़ का तो मान बदल ही जाता है, और जगह कुछ और होता है और जगह कुछ और होता है, वो चीज़ है। लेकिन ये हर जगह सेम है, ठीक है। तो पूरा विश्व में आप जाइएगा तो ये सार्वभौमिक है, हर जगह सेम है। अब आगे देखते हैं, डिडक्टिव है। डिडक्टिव है, गणित का अपना रूल होता है जो पहले से बना होता है, ठीक है। और देखिए जैसे होता क्या है, अब गणित में रूल बना हुआ है, जोड़ना हमें किधर से है, तो अगर हमें दाएं से जोड़ना है तो अब बाएं से नहीं जोड़ सकते हैं, वो रूल है, ठीक है, रूल है। तो डिडक्टिव है ये। सेफ, अगर सेफ का बात करें हम, गणित के सेफ का अगर बात करें, ये हम इस नंबर पे हैं, अगर सेफ का बात करें तो गणित एक ऊंची बिल्डिंग की तरह होता है जो हमें शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है। अब देखिए शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है, समझिए कैसे। अगर हम ये पोर्शन नहीं बनाएंगे ये, तो हम ये नहीं बना सकते, फिर ये नहीं बना सकते, फिर ये नहीं बना सकते, ऐसे मतलब नहीं बना सकते। तो एक बिल्डिंग की तरह गणित है, ठीक है, ऐसे। अब है गणित एक बिल्डिंग की तरह हो गया। और अब फिर समझाते हैं आपको, जैसे देखिए अब हम पहले जोड़ सीखेंगे, तभी हम घटाव सीखेंगे, फिर गुना सीखेंगे, फिर भाग सीखेंगे, फिर लघुत्तम महत्तम, ऐसे करते हम सीखते जाएंगे क्या। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम अगर जैसे जोड़ नहीं सीखे और डायरेक्ट हम गुना सीख लेंगे, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं ना होगा। तो उसी तरीक़ा से जब तक हम ये यानी कि नींव वाला जो होता है, यानी ग्राउंड फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर नहीं बनाएंगे, या फिर उसको किसी तरीक़ा से हम ग्राउंड फ्लोर के तौर पे, आप कहिए ग्राउंड फ्लोर हमें घर नहीं बनाना है, सिर्फ पाया दे करके खड़ा करना, आखिर पाया आप दिए ना, नींव दिए ना, जब तक हम नींव नहीं देंगे तब तक सीधे ऊपर का मकान नहीं बन सकता है। तो वो हो गया। अब एक और वैज्ञानिक जी बोल गया, उसी तरह गणित में भी पहले हम जोड़, फिर घटाव, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ चैप्टर में ऐसे भी है जो लट्टू के समान है, मतलब कुछ वैज्ञानिक बोले, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट देखिए, कुछ चैप्टर ऐसे भी है जो लट्टू के समान है। जैसे देखिए कुछ चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। अब जैसे रेशियो अगर परसेंटेज है, फिर उसी में जोड़ करके रेशियो आप पढ़ लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लीजिएगा। उसी तरीक़े से आप एक ऐसे करके मान लीजिए ये है, ठीक है, तो ऐसे करके जाएगा, ऐसे, ठीक है, सबसे सब जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जब अगर कोई पेपर को ऐसा पेपर है, ठीक है, ऐसा पेपर है
और उसको जब नचाइएगा ना तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करका हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इस आकार का ऐसे हो जाएगा, फैलाव के टाइप में, ऐसे मतलब बीच में फैला हुआ रहता है तो लट्टू के आकार का हो जाएगा, ठीक है। अगला है हेरेरिकल होता है, पदानुक्रमित है, यह क्रम से चलता है। लेसन अगर मान लीजिए क्रम से नहीं, जैसे हम बोले ना कि एक तरह से ये बिल्डिंग की तरह, अगर हम जैसे लेसन नंबर 1.0 अगर नहीं पढ़ेंगे तो 1.1 नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि उससे सीधा सिंपल बात है कि ये लेसन 1.0 में जो क्वेश्चन रहेगा उससे टफ रहेगा। जब हम इजी नहीं बना सकते तो मेरे से टफ कहाँ से बनेगा, तो वो हेरेरिकल है। अब आगे देखिए, ऑब्जेक्टिव है, अगला है ऑब्जेक्टिव है, पुटिंग होता है, जैसे हम एक्स की जगह कुछ पुट करते हैं। अब देखिए हम किसी जगह पे एक्स मान लेते हैं तो कहीं पर हम एक्स की जगह पे 1 2 3 4 पुट करके देखते हैं, तो ऑब्जेक्टिव है, फ्लेक्सिबल है। यहाँ देखिए फ्लेक्सिबल है तो लचीला है, एक जगह आने के बाद एक जगह आने, लचीला है, एक जगह आने के बहुत सारे रास्ते हैं। देखिए ये है फ्लेक्सिबल। अब कहने का मतलब यह एक रास्ता है, ठीक है। तो हम इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं। अब देखिए वो कैसे गणित के भाषा में समझते हैं। अगर हमें जोड़ना है, ठीक है, तो एक जोड़ ऐसा भी होता है और एक जोड़ ऐसा होता है, एक जोड़ ऐसा भी होता है, ठीक है। एक हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे और 7 को नीचे ले आएंगे, इस ढंग से भी हम जोड़ सकते हैं। तो कई रास्ता है, किसी भी चीज़ का बहुत सारा रास्ता होता है, ठीक। देखिए क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए सीधा सिंपल बात यहाँ पे देख लीजिए। अब नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, देखिए सीटेट में इंग्लिश हिंदी आपको थोड़ा बहुत पकड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ होता है जो हिंदी में आप नाम नहीं कभी सुने होइएगा, लेकिन इंग्लिश में सेम टू सेम रहता है। तो देखिए नेचर ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो हम देखते हैं, क्वेश्चन पूछता है गणित की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहला है ए नंबर, देखिए गणित की अपनी भाषा होती है, हम बताए हैं आपको भाषा होती है, हम बोले हैं ना, तो ये लैंग्वेज आया ना। हाँ, उसके बाद है किसी भी गणितीय समस्या का हमेशा एक ही समाधान होता है। तो हम जानते हैं कि हमेशा एक ही समाधान नहीं होता है। अगला है गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती है, हम बताए हैं ना, अब्स्ट्रैक्ट होती है। आया, दोनों सेम है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा इसका सी और ए। ए और सी किधर है देखते हैं, ए और सी, ये बी नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया, समझ गया, इसी टाइप का क्वेश्चन है। और देखते हैं गणितीय अवधारणा के बच्चों के पिछले ज्ञान का आकलन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह गणितीय तथ्यों को याद करने में मदद करता है। कहीं भी देखिए जैसे ही ये याद करने वाला बात कहे तो समझ जाइए निगेटिव टैग है, ये आंसर नहीं होता, ठीक है। गणित अन्य विषयों के साथ एकीकृत है। आगे हम पढ़ते हैं, यह योगात्मक मूल्यांकन में सहायक होता है। गणितीय अवधारणाएं प्राकृतिक में पदानुक्रमित है, ये डी नंबर आंसर होगा, क्योंकि हम बताए हैं ना हेरेडिकल है। ये देखिए यहाँ पे हेरेडिकल है, ठीक है ना, ये देख लीजिए हम बताए वो किए हैं। तो सीधा सिंपल हम देखेंगे, ये जो हम पॉइंट उसमें बता दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे हम बताए हैं, आप देख लीजिए। ये पूरा पॉइंट एकदम से आप लिख लीजिए, ये पूरा का पूरा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा आपको। ये सेम टू सेम आंसर में ये सब रहेगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा और यही आपको मारना है आंसर में, ठीक है। देख करके आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या था। ये 2 क्वेश्चन कर लिए, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। देखिए यहाँ पर भी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स का ही बात किया जा रहा है। तो हम देखें हैं, अब्स्ट्रैक्ट होता है, हेरेडिकल होता है, लॉजिकल होता है, लेकिन कंक्रीट कहीं पे हम बताए हैं, कंक्रीट नहीं बताए हैं, कंक्रीट नहीं बताए हैं, तो ये कंक्रीट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, नॉट ट्रू, ठीक है। तो इसी तरीका से आप क्या कर सकते हैं, अब प्रीवियस ईयर जब लगाइएगा ना तो उसमें आएगा और एकदम इजी में बना सकते हैं। ये नेचर ऑफ मैथमेटिक्स या पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का एकदम इजी में हम समझा देंगे आपको, और वो भी क्वेश्चन के साथ साथ एकदम आप अच्छे से बना सकते हैं, एक भी गलती नहीं होगा। पेडागोजी में तो आपका
15 और इधर 10 पूछता है, तो ये 15 में से आप कम से कम लाइएगा तो 14 लाइएगा, और उसमें से 10 में से कम आप लाइएगा तो 9 लाइएगा, तो आप बिंदास रहिए, ठीक है। और ये फ्री नोट्स मिल जाएगा आपको, हाई लिख दीजिएगा, हम आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ठीक है। यहाँ टेलीग्राम सेम ड्रीम टीचर STM के नाम से है, आप इसमें ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, और ये ग्रुप में शामिल हम कर देंगे जब आप हाईलाइट करके भेजिएगा हमें। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके हमें बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।